comparing his fight to that of Lord Parshuram, and he also assured the audience that peace would soon be restored in the state with a target to achieve a Naxal-free Chhattisgarh by March 31st, 2026. और जिस तरह से नक्सलवाद की भी यहाँ पर चर्चा हुई, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर और बहुत संपन्न राज्य है, खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, धान का कटोरा कहलाता है, मेहनतकश किसान है, तो बहुत सुंदर प्रदेश है, संपन्न प्रदेश भी होगा। लेकिन जो नक्सलवाद, आज नक्सलवाद के खिलाफ में अगर कोई लड़ रहा है तो आपके समाज का परशुराम विजय शर्मा जी लड़ रहे हैं। जिस तरह से परशुराम अन्याय के खिलाफ में लड़े, तो आज जो हमारे प्रदेश का एक नासूर, एक कलंक है आतंक नक्सलवाद, उससे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब वो लड़ रहे हैं, तो एक बार उनके लिए ताली बजाइए। तो ये सब, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर शांति स्थापित होने वाला है। आप सबको मालूम है कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो संकल्प कर चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और उस दिशा में हम लोग मजबूती के साथ काम भी कर रहे हैं। और ये हो जाने के बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा और हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़। और जिस तरह से नक्सलवाद की भी यहाँ पर चर्चा हुई, आप सब लोगों को Well, speaking at an anti-drug campaign event, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini emphasized the importance of collective responsibility in combating drug addiction. He also said, in the spirit of brotherhood and friendship, society must actively warn the youth about the risk of being manipulated into substance abuse. CM Saini urged that individuals involved in the drug trade be confronted and educated about the grave dangers they pose to society. He called for greater awareness, preventive action and community engagement to protect the further of the younger generation. आपस में भी यार दोस्ती के अंदर इस प्रकार से यूथ को उकसाए कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले ले, उसकी जंजाल में फंस जाता है। इस प्रकार की जो ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार में शामिल हैं, नशे के कारोबार में शामिल हैं, उनको भी और यूथ को भी कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, ताकि आदरणीय मोदी जी का जो विजन है कि राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और नशे से दूर होना चाहिए। उस संकल्प को लेकर के आज ये यात्रा आपस में भी यार दोस्ती के अंदर इस प्रकार से यूथ को उकसाए कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले ले, उसकी जंजाल में फंस जाता है। इस प्रकार की जो ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार में शामिल हैं, नशे के कारोबार में शामिल हैं, उनको भी और यूथ को भी कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, ताकि आदरणीय मोदी जी का जो विजन है कि राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और नशे से दूर होना चाहिए। उस संकल्प को लेकर के आज ये यात्रा आपस में भी यार दोस्ती के अंदर इस प्रकार से यूथ को उकसाए कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले ले, उसकी जंजाल। In Ayodhya, Uttar Pradesh, Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra trustee Anil Mishra stated that Pran Pratishtha ceremony for all the temples will be conducted on a specific dates, which is currently being finalized, and he mentioned that the stone work inside all the temples is being completed and flag poles have been installed atop the structures. Mishra added that the overall construction work is progressing steadily and is heading towards completion. चल रहे कार्यों की समीक्षा और क्या कार्य हुआ है उस विषय में एक बार जानकारी करते हैं। श्री राम जन्मभूमि में अभी आप सबको जानकारी है ही है, परकोटे के जो 6 मंदिर हैं उसमें 4 मंदिरों में शिखर की स्थापना हो चुकी है, ध्वज स्तंभ लग चुके हैं, सभी में भगवान की मूर्तियां स्थापित हो गई हैं।
अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। अभी उसको आगे चल करके विधि विधान पूर्वक जब आपको आज जानकारी दी गई। अभी तक राम दरबार की मूर्ति अयोध्या नहीं आई है। वो इसी महीने में 20 के बाद कभी भी आने की संभावना है। सभी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा एक तिथि में होगी। 3, 4, 5 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसका विधिवत अभी तय किया जा रहा है। योग्य जो विद्वान लोग हैं वो उसके प्रक्रिया का निर्धारण कर रहे हैं, आगे उसको बताएंगे। कुल मिलाकर के तिथियों का निर्धारण हो गया है, उसकी पद्धति, उसके अन्य विषयों का निर्धारण होने के बाद आपको ध्यान में आएगा। शेषावतार मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वो अभी आगे जून तक पूरा होने की संभावना है। कुल मिलाकर के कल पदार्पण के बाद श्रीमान नृपेंद्र जी ने परकोटे के अंदर के चल रहे कार्य, मंदिरों की ध्वज स्तंभ, सभी के शिखर स्थापित हो गए, उसका निरीक्षण किया। मंदिर के अंदर सभी पत्थर का काम पूर्ण हो चुका है। केवल जो लोअर प्लिंथ में जो प्रभु राम के जीवन के प्रसंग के 88 3D पत्थरों का बनाकर लगाया जाना है, उसका काम चल रहा है। वो उसको अभी निरीक्षण किया चल रहा है। Congress leader Bhupinder Singh Hooda addressed the ongoing water-share issue between Haryana and Punjab, emphasizing the seriousness of the matter. He reiterated his earlier stance, urging the government to convene an all-party meeting to discuss the issue. Hooda acknowledged that such concerns have arisen in the past as well, but stressed that they must be handled effectively. He noted that an all-party meeting has been scheduled for tomorrow and warned that unresolved disputes could lead to a scarcity of drinking water facilities, highlighting the urgency for a collective solution. पानी की समस्या चल रही है, जो विवाद चला हुआ है, उस संदर्भ में पहले भी मैंने कहा था दिल्ली कि सरकार को चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और स्पेशल सेशन असेंबलियाँ बुलाएं। यार ऑल पार्टी तो बुला ली, कल 2 बजे है वहाँ पे चंडीगढ़ में, हम जाएंगे, मैं भी अटेंड करूँगा। लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है, इसकी वजह से बहुत नुकसान होने जा रहा है, पीने के पानी की भी संकट पड़ जाएगा। और उसमें जो है, जब से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बना है तो इसमें एक तो चेयरमैन होता है और 2 रेगुलर मेंबर होते हैं, एक मेंबर इरिगेशन, एक मेंबर पावर, एक सेक्रेटरी होता है, एक स्पेशल सेक्रेटरी होता है, एक डायरेक्टर जो है रेगुलेशन का होता है, डिस्ट्रिक्ट का। इस तरह ये मैनेजमेंट बोर्ड बनता है। तो पिछले कई साल से रेगुलर मेंबर तो है ही नहीं, नहीं किसी का भी नहीं। एडॉक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और ट्रेडिशनली इरिगेशन का जो मेंबर होता है वो हरियाणा का होता है, पावर का मेंबर पंजाब का होता है, और जो चीफ इंजीनियर जो है वो पंजाब का होता है। लेकिन एससी जो भाखड़ा डैम सर्कल है उसका एससी हरियाणा का होता है। हमारे साइड में ही था, तो बैलेंस रखते थे, देखते थे किस टाइम किसको कितने पानी की जरूरत है, कब इस्तेमाल कितना करना चाहिए, सारी रेगुलेशन थी। अब पिछले कई साल से तो हमारा तो कोई है ही नहीं है। एक तो कोई सिविल का नहीं, जैसे मान लो चीफ इंजीनियर है वो सदा सिविल का होता, सेक्रेटरी सिविल का रखा जाता था, लेकिन इन्होंने वो भी पावर मिनिस्ट्री से देख लिया, स्पेशल सेक्रेटरी भी पावर मिनिस्ट्री का, जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो भी पावर मिनिस्ट्री, मतलब जो ना तो सिविल का वहाँ ना कोई इरिगेशन से कनेक्टेड है। तो अब हाँ, हमारा तो कोई भी था ही नहीं जो अपने इंटरेस्ट को वॉच कर सके। तो इस वास्ते ये संकट है, ये एक दिन का नहीं है, ये रेगुलेशन पहले हमारे समय में भी कई दफ़ा हुए थे ये संकट, लेकिन उसको निपटाया जाता है। हम जब थे तो रोज़
डेली रिपोर्ट आती थी वहाँ से। हमारा मेंबर जो है इरिगेशन का, उसकी ड्यूटी ये थी कि हमारे को रोज़ रिपोर्ट करे कि आज इतना पानी की कमी है, आज इतना है। ठीक है, आज वाटर टेबल जो सागर का है लेवल कम है, पानी की समस्या चल रही है, जो विवाद चला हुआ है, उस संदर्भ में पहले भी मैंने कहा था दिल्ली कि सरकार को चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और स्पेशल सेशन असेंबलियाँ बुलाएं। यार ऑल पार्टी तो बुला ली, कल 2 बजे है वहाँ पे चंडीगढ़ में, जाएंगे, मैं भी अटेंड करूँगा। लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है, इसकी वजह से बहुत नुकसान होने जा रहा है, पीने के पानी की भी संकट पड़ जाएगा। और उसमें जो है, जब से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बना है तो इसमें एक तो चेयरमैन होता है और 2 रेगुलर मेंबर होते हैं, एक मेंबर इरिगेशन, एक मेंबर पावर, एक सेक्रेटरी होता है, एक स्पेशल सेक्रेटरी होता है, एक डायरेक्टर जो है रेगुलेशन का होता है, डिस्ट्रिक्ट का। इस तरह ये मैनेजमेंट बोर्ड बनता है। तो पिछले कई साल से रेगुलर मेंबर तो है ही नहीं, नहीं किसी का भी नहीं, एडॉक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, एडॉक अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और ट्रेडिशनली इरिगेशन का जो मेंबर होता है वो हरियाणा का होता है, पावर का मेंबर पंजाब का होता है, और जो चीफ इंजीनियर जो है वो पंजाब का होता है। लेकिन एससी जो भाखड़ा डैम सर्कल है उसका एससी हरियाणा का होता है। हमारे साइड में ही था, तो बैलेंस रखते थे, देखते थे किस टाइम किसको कितने पानी की जरूरत है, कब इस्तेमाल कितना करना चाहिए, सारी रेगुलेशन थी। अब पिछले कई साल से तो हमारा तो Punjab Chief Minister Bhagwant Mann addressed the gathering at an anti-drug campaign event, emphasizing the government's commitment to tackling the drug menace in the state. He urged the public, particularly the youth, to stay away from drugs and highlighted the importance of community involvement in the fight against addiction. CM Mann assured that the state administration would continue to take strict action against the drug traffickers and provide rehabilitation support to those affected by substance abuse. His message focused on creating a drug-free society for the future generations of Punjab. मेरे को एग्जाम्पल्स पईयां ने, उदाहरणां पईयां ने कि इस उम्र दे विच बुरी संगत का शिकार होने के चांस ज़्यादा रहिंदे है, क्योंकि यार दोस्त बैठे है। यारी दोस्ती की कसम, यार तू एक बारी नशा करके देख ला, तैनू यारी दोस्ती की कसम। वो यारी दोस्ती की कसम च ऐसा फसदा है बच्चा, बाद जिंदगी च दोबारा निकल नहीं सकता। जे तुहाडे कोले इदां दा कोई ऑफर आउंदा है, तुसी आप तां बचना ही है, अपने टीचर्स नू दसो, अपने पेरेंट्स नू दसो, ताकि जेड़े यारी दोस्ती दीयां कसमां खुआ के तुहानू जाल च फसा रहे ने, उन्हां नू भी बचा सकीए। कोई खास गल नहीं, जे कोई वो कहंदे डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, बचाया जा सकता है, हर चीज़ का हल हैगा। समाज दे विच सन्मान की जिंदगी, और अजे तो तुसी बहुत पढ़ाई करनी है, उच्चियां पदवियां ते जाना है। सो अज ही मन दे विच ये संकल्प करके जाओ कि असी आप तो बचना ही बचना है, असी नाल दियां नूं भी बचाउणा है। उहदे पेरेंट्स नूं दसो जां टीचरां नूं दसो कि जी आ इत्थे इदां हो रहा, ताकि उन्होंने उस स्टेज ते खत्म किया जा सके। कहते हैं ना, कैंसर पहली स्टेज ते पता लग जाए उहदा इलाज हो जाता है, जे तीजी चौथी स्टेज ते पता लगे तो उहदा कोई इलाज नहीं होंदा। सो इनू पहली स्टेज ते खत्म कर लिए तो ये अपने समाज लई, एक सेहतमंद समाज लई बहुत जरूरी होगा। पंजाब दे विच असीं युद्ध नशे विरुद्ध छेड़िया होया, गवर्नर साहब भी उहदे विच जांदे रहिंदे आ। सो अज असीं पंजाब दे विच जो युद्ध नशे विरुद्ध छेड़िया होया, उहदा बहुत वड्डा असर पै रिहा। और जेड़े नशा तस्कर सी, जेड़े बेचदे सी, वो जदों पुलिस जाती है पिंड चो अपने घरों नूं जिंदे ला के भज जाते हैं, तो असीं उन्हां घरां दी वीडियो बना लैंदे आ। जेड़े भज गए दा मतलब उन्होंने आप ही दसता कि असीं नशा बेचते हैं, भजन की लोड़ की सी, सच्चे बंदे नूं भजन की लोड़ है, जे नहीं कहा इदां दा हुंदा। सो इस करके भगत सिंह ने कहा सी, भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह दी लाइनां ने कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार। Meanwhile, in Chennai, Tamil Nadu, BJP's leader C.R. Keswan strongly criticized Congress MP and former Punjab Chief Minister Chanajit Singh Channi over his recent remarks on surgical strikes. Responding to Channi's comments, Keswan stated that when
Rahul Gandhi claims the Congress sympathizes with victory of terror attacks. It is a blatant lie. He condemned Chani for, in its view, shamelessly questioning the patriotism and bravery of India's security forces during a press conference. Kesavan argued that such statements reveal what he described as the Congress party's divisive and dangerous ideology. Claims that the Congress party sympathizes with the victims of the terror attack and stands united with the nation. It's an outright lie, fakery and falsehood by Mr. Rahul Gandhi, because yesterday we saw Congress leader Charanjit Chani in a press conference shamelessly suspect the patriotism and courage of our brave armed forces, and he insulted our defense personnel. This shows and exposes, Chani's statement exposed the debased, dangerous and divisive ideology of the Congress party. Yesterday, Mr. Chani, in the most dishonorable way, doubted the veracity of the surgical strikes in 2019 and demanded proof. What is the Congress party trying to do? Are they trying to undermine and lower the morale of our armed forces at this critical juncture? Shame on the Congress party. And Mr. Chani is a repeat offender, because this was the same man who in 2024, shamelessly said, when an IAF officer, Corporal Vicky Pahadeji, died in an attack in Poonch, he called it stuntbaji. So this is the background of this man whom the Congress party has asked to do a press conference after a working committee meeting. Shows the credibility and the motive of the Congress party. Shame on the Congress party for insulting our armed forces. The entire nation stands with our army during this time, and the Prime Minister has expressed implicit confidence and faith in the armed forces. But will the Congress party now, expel Mr. Chani from the working committee and take action on him? You can't expect anything from the Congress party, because even Rahul Gandhi in the past, how he's talked about two different kinds of soldiers in the army and talked about our soldiers being petard, getting beaten up in Arunachal. These were the divisive remarks of Rahul Gandhi before the Congress party even called the army chief a Sadaka Gunda. So Congress party has always been, against and attacking our armed forces. But the nation will rest assured, because they have full faith in Narendra Modi ji's leadership, and India unitedly, despite the Congress party's divisive agenda, will give a strong and befitting reply. Claims that the Congress party sympathizes with the victims of the terror attack. Reacting to the opposition from devotees and priests in Odisha over naming the Digha temple as a Jagannath temple, BJP leader Dilip Ghosh criticized West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, stating that she makes such decisions abruptly without proper thought. Ghosh also said that naming has no impact on people's devotion and suggested that those in Odisha who are upset should write to her. She also referred to her earlier slogan, Jai Bangla, which she claimed was opposed by people in Bangladesh for being their own slogan. Accusing Mamata Banerjee of consistently making misguided decisions, Ghosh also concluded that devotees are primarily focused on visiting temples regardless of their names. तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हो, नाम क्या होगा ममता बनर्जी कभी सोचते नहीं है। यहाँ देखिए मेट्रो स्टेशन का नाम जो दिया गया है, वो स्टेशन कहाँ है किसी को पता नहीं है। आप यादवपुर जाएंगे या तो आप यहाँ जाएंगे किसी और जगह में, वर्तमान ऑफिस के सामने कहीं और जाएंगे, तो आप स्टेशन देख के समझ ही नहीं पाएंगे। बाहर का आदमी कैसे जाएगा? कुछ भी नाम दे देते हैं ममता बनर्जी है, उसमें भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उड़ीसा का लोग चिट्ठी लिखे उनको, उन्होंने स्लोगन दे दिया जय बांग्ला, तो बांग्लादेश के लोगों ने उनका विरोध किया कि जय बांग्ला बांग्लादेश का नारा है और हम लोग इस नारा को लेकर के देश को अलग स्वतंत्र बनाया है, गलत किया है। तो गलत काम ही वो करते हैं। वहाँ पे क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए इसमें लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर में भगवान शिव का लोग पूजो करते हैं, अपने बस्ती में शिव मंदिर में लोग पानी डालते हैं और काशी विश्वनाथ भी जाते हैं। लोगों की इच्छा रहती है एक बार जगन्नाथ धाम पुरी में जाकर भगवान का दर्शन करें, एक बार काशी विश्वनाथ में भगवान का दर्शन करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये टूरिज्म सेंटर हो गया, क्योंकि जो दीघा जाएंगे टूरिस्ट के नाते वो एक चक्कर जरूर लगाएंगे वहाँ, ठीक है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर केवी सिंह देव ने भी कहा है कि मोहन चरण मांझी जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर ये जो जगन्नाथ मंदिर को लेकर ये बार बार जो इशू उठ रही है ये भी ठीक नहीं है। ये ममता नहीं, वहाँ की सरकार की क्या रोल है? उड़ीसा सरकार अपना वहाँ के लोगों को सेवा कर रहा है। वहाँ की जो जनता, जो जगन्नाथ भक्त है, उनको अगर मन में कोई दुख है